गुरु भगवान जी को नमन है। गुरु भगवान जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं। दामोदर लीला, जो उखल बंधन लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये भगवान कृष्ण की अत्यंत सुंदर लीलाओं में से एक लीला है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी, इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। नंद राय जी के घर में अनेकों दास दासियां हैं। एक दिन मैया ने विचार किया कि शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है, तभी वो माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं स्वयं दधी मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। आज मैं अपने कान्हा के लिए अपने हाथों से दधी मंथन करके बहुत सुंदर रुचिकर माखन निकालूंगी। इसे पाकर मेरा लाला गोपियों के घर माखन चुराना भूल जाएगा। मैया बैठ गई दधी मंथन करने। मैया लाला का ध्यान करती हुई कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती और गान करती हुई लाला के लिए सुंदर माखन निकालने लगी। मैया के मन, वचन और कर्म तीनों भगवान में लगे हुए हैं। आज यशोदा मैया का रूप बहुत ही सुहावना है। यशोदा मैया की वेणी में कुछ फूल लगे हुए थे, जो दधी मंथन से होने वाले श्रम के कारण बालों से गिरकर चरणों में जा पड़े। मानो फूल भक्त के सिर पर नहीं, चरणों में रहना चाहते हैं। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था, किंतु आज मैया की अनन्य भक्ति ने कन्हैया को बिना किसी उपचार के ही जगा दिया। कन्हैया घुटनों के बल पर माता के पास चलकर आए और आंचल पकड़कर कहने लगे, मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। कान्हा, थोड़ी देर रुक जा, माखन बस होने ही वाला है। ना मैया, तू माखन छोड़, मुझे तो दूध पीना है। मेरा लाला, बस जरा सी देर ही लगेगी। कान्हा माँ की गोद में चढ़ बैठा और उन्हें दही मथने से रोक दिया। माँ भी बड़े स्नेह में भरकर लाला को दूध पिलाने लगी। लाला दूध पी ही रहा था कि मैया का ध्यान चूल्हे पर रखे दूध पर गया। दूध उफन रहा था। हाय, दूध उफन कर चूल्हे में जा रहा है। लाला पदम गंगा गाय का ही दूध पीता है। अगर सारा दूध चूल्हे में चला गया तो मेरा कन्हैया क्या पिएगा? मैया लाला को धरती पर ही छोड़कर दूध उतारने चली गई। कान्हा को बहुत क्रोध आ गया। इधर दूध उफन रहा था, उधर पूत भी उफनने लगा। अच्छा, मेरी मैया को तो पूत से दूध अधिक प्यारो है, मुंह को छोड़ के चली गई। मेरी मैया को मुझसे नहीं, संसार से अधिक प्रेम है। माँ को सीख देने के लिए कन्हैया ने पत्थर मारकर एक मन दही का मटका फोड़ दिया। सारा दूध दही सब जगह फैल गया। कन्हैया दूसरे कमरे में भाग गए। आज मैं अपने मित्रों को अपने घर का माखन खिलाऊंगा।
कन्हैया बासी माखन खाने लगे और अपने रामावतार के वानर मित्रों को भी खिलाने लगे। उधर मैया यशोदा जब अपना कार्य समाप्त करके आती हैं तो देखती हैं, ये क्या हुआ? ये सारे में दही माखन की नदियां बही चली आ रही हैं। अरे, और ये दादी के समय की दही की मटकी ये भी फूटी हुई है। अच्छा, तो ये कन्हैया के सिवाय और किसकी करतूत हो सकती है? मेरो लाला ज्यादा ही बिगड़ गयो है। आज तो मैं इसको सुधार कर ही दम लूंगी। यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर कन्हैया को पकड़ने दौड़ी। लाला दूसरे कमरे में ओखल पर बैठकर ग्वाल बालों और वानर मित्रों को माखन खिला रहे थे। माँ को छड़ी लेकर आता देखकर बहुत डर गए। भागो रे, मैया तो छड़ी लेकर आई है। लगता है क्रोध बहुत ज्यादा है। ठहर जा रे शैतानों के सरदार, आज मैं तोकू छोड़ूंगी ना, तो ये सूद होकर के ही दम लूंगी। अरे मैया, सूदो तो पीछे करियो, पहले पकड़ तो ले मुझे। मेरी मैया इतनी मोटी है गई है कि दौड़ भी ना सके। अब तो कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। मैया भाग रही है। लाला, जिस ओखल पे खड़ा होए के तू माखन बांट रहा था ना, उसी ओखल से तोए बांधूंगी। लाला भी बहुत डर गया। रोते रोते आंखों का सारा काजल बहकर कपोलों को काला कर रहा था। काले सुंदर घुंघराले बाल सांवले सलोने मुख को और भी ज्यादा भोला बना रहे थे। सकल ब्रह्मांड के मालिक आज माँ की छड़ी से भयभीत होकर हिचकियां लेते हुए भाग रहे हैं और माया यशोदा पकड़ने के लिए पीछे भाग रही हैं। कन्हैया ब्रज को आनंदित करने के लिए सुंदर लीला कर रहे हैं। गोपियां कन्हैया के दर्शन करने आ रही हैं। यह दृश्य देखकर वो भी सम्मोहित सी खड़ी रह जाती हैं। अरे यशोदा, आज सुबह सुबह कन्हैया के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही है क्या? तुम सब देखती नहीं कि इस दुष्ट ने कैसे दूध दही का बिगाड़ कर दिया है? तो ये इसका कौन सा नया कारनामा है? हमारे घर ये कारनामा लाला रोज ही करे है। तभी तो मैंने जाए सूधो करने की ठानी है। तभी कन्हैया का मित्र मनसुखा वहां आता है। ओरे मनसुखा, तू आज मोए कान्हा को पकड़ के ला दे। मैं तुझे ढेर सारा माखन खाने को दूंगी। अच्छा मैया, ये बात है तो अभी पकड़ के लाता हूँ। अच्छा ब्राह्मण, तू तो मेरा भला मित्र निकला। माँ तो तुझे सिर्फ आज ही माखन देगी और मैं तो तुझे रोज ही माखन देता हूँ। तू मित्र से दगा करेगा तो मैं तुझे अपनी मंडली से बाहर कर दूंगा। तू मित्र को पिटवाएगा। कान्हा देख, मैया का है, गाल पे 2-4 चपाती तो लगा देगी, मगर मुझ गरीब को 150 माखन जीने को मिल जावेगो। अच्छा बामन, मेरी होए पिटाई और तेरी होए चराई। मनसुखा ने अब भागते हुए कान्हा को पकड़ लिया और
उसको अपनी बाहों के घेरे में बांधकर थाम लिया। मैया यशोदा, जल्दी आओ, मैंने कान्हा को घेर के रखियो है। घेरे रहियो, मैं आती हूँ। यशोदा मैया जैसे ही पास आई, मनसुखा ने कन्हैया को छोड़ दिया और कन्हैया ने फिर से दौड़ लगा ली। क्या मैया, कितनी देर लगा दी तूने? सो लाला भी मोते बाएं छुड़ा के भाज गयो। अब मैया तू ऐसो कर कि मोहे जुगत पता है लाला को पकड़वेगी। अच्छा, पहले तो बाय भगाए दियो, अब चलो है जुगत बतावे। सच्ची मैया, तू जाके भक्तन की सौगंध खवा दे, ये वही रुक जावेगा। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ न आया। अब लकड़ी भी बोझ लगने लगी। माँ ने लकड़ी एक ओर फेंक दी और बैठ गई। भक्तों की सौगंध सुनकर कन्हैया भी रुक गया और वापस आने लगा। मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया तो कन्हैया रोने लगा। तू रो ले रे कान्हा, मुझे खूब खबर है कि तू झूठ मूठ का रोवे है। तू अपनी शैतानियों से बाज क्यों नहीं आता रे? और यशोदा डोरी उठाकर लाला को उखल से बांधने लगी। कन्हैया की बाल मंडली भी आ गई। सबको बड़ा दुख हो रहा था कि उनका अध्यक्ष आज पकड़ा गया। मैया, कान्हा को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। माखन तो उसने हम सबको खिलाया था, उसने तो चखा भी नहीं है। यशोदा, हम गोपियां गरीब हैं। लाला रोज हमारे घर आकर माखन मटकी बिगाड़ता है, हमने तो कभी बांधा नहीं। तू इतनी निष्ठुर क्यों है गई है? यशोदा आज आपे से बाहर है। गोपियों, तुम सब यहाँ से जाओ, छोरा मेरा है, मैं चाहे सो करूं। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? कालों के काल आज मैया का क्रोध देखकर भय से कांप रहे हैं। यशोदा जी बहुत सी डोरियां जोड़ती जा रही हैं, लेकिन अचरज सब की सब 2 अंगुल छोटी निकली। यशोदा एक, दूसरी, तीसरी डोरियां जोड़ती गईं, किंतु सब 2 अंगुल छोटी ही रहीं। श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही मानो डोरियों ने बंधने का स्वभाव ही छोड़ दिया। गोकुल की रस्सी के बाद मैया ने बरसाने से भी रस्सी मंगाई, किंतु कन्हैया को बांध न सकी। मैया मुझे बांधना चाहती है, मगर मैं तो प्रेम और अपनी कृपा से ही बंध सकता हूँ, लौकिक डोरी से नहीं। मैया बहुत थक गई है, पसीना पसीना हो गई है, अब मैं बंध ही जाता हूँ। कन्हैया बंध जाते हैं। तू अब ले लाला, आज मैंने तुझे बांध ही लिया। माँ ने कन्हैया को पेट से बांधा था, सो इस लीला का नाम दामोदर लीला पड़ गया। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और पेट को उदर। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा था, इसलिए भगवान का नाम भी दामोदर पड़ा। दामोदर भगवान की जय। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में गईं, किंतु उनका मन कन्हैया में ही लगा रहा। वो स्वयं से ही बातें कर रही हैं।
आज कन्हैया को बांधकर मैंने अच्छा तो नहीं किया है, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं? उसकी चोरी की आदत भी तो छुड़ानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक भी वहीं बैठे हुए हैं। लाला, हमारे कारण तुझे बंधना पड़ा, कहीं तुझे पीड़ा तो नहीं हो रही है? नहीं रे, मैं तो परिहास कर रहा हूँ। कन्हैया मन में सोचते हैं, आज मुझे बैलगाड़ी लीला करनी है। मैं बैल बनूंगा और मुसल गाड़ी। इस मुसल को मैं बैलगाड़ी की भांति खींचूंगा। भगवान दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधन में बंधना पड़े, किंतु अन्य कई जीवों को बंधन मुक्त करना है। लाला मूसल को खींचता हुआ आंगन में लगे दो यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में से आगे बढ़ा। मूसल दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़कर गिरा दिया। वृक्षों के गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। ये दोनों सुंदर नवयुवक नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति इन्हें मिल गई थी। अपार धन के कारण सारे दुर्गुण और दुराचार उनमें आ गए थे। एक बार ये मदिरा पान करके गंगा के पवित्र जल में युवतियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी इन्होंने स्वयं को वस्त्रों से नहीं ढका। तब नारद जी को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। यह शरीर भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए ही मिला है। तब नारद जी ने उनको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए ही वृक्ष बन जाने का श्राप दिया। श्राप सुनकर ये दोनों नारद जी से क्षमा मांगने लगे। इनकी दीन दशा देखकर नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि वो नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनेंगे और कन्हैया के चरण स्पर्श से इनका उद्धार होगा। वृक्षों का उद्धार हुआ और दोनों नवयुवक नल कुबेर और मणिग्रीव श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आपको नमन है। हम आपसे यही मांगते हैं कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले, आपकी कथा निकले। हे प्रभु, कानों से कुछ सुने तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन ही सुने। हे प्रभु, हे नाथ, इन हाथों से संत सेवा, ठाकुर सेवा ही हो। हे प्रभु, दृष्टि से सदा आपके ही दर्शन करें। प्रभु जी, हमें यही वरदान दीजिए। ऐसा ही हो। दोनों भगवान को प्रणाम करके भगवत धाम को चले गए। गुरु भगवान जी के अनंत अनंत शुक्राने।